हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक है इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। इससे जस्ट पहले वाले टॉपिक की अगर हम बात करें तो उसमें हमने डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन क्या होता है, इन तीनों के बारे में डिटेल में भी डिस्कशन किया है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। एंड मैंने एक शॉर्ट वीडियो 1 मिनट वाला जो शॉर्ट वीडियो होता है वहाँ पर भी इन तीनों टर्म्स को लेकर स्पेसिफिकली डिफाइन किया हुआ है। अगर यदि नहीं देखें तो मेक श्योर कि वो वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इन टर्म्स के रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट इंक्लूड ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सेनेंसेस। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है। डेवलपमेंट एक टर्म है, ठीक है, ये तो हमें पता है कि एक टर्म है, लेकिन ये उन सारे इवेंट्स, उन सारे चेंजेस को इंक्लूड करता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्पेसिफिकली यहाँ पर हम प्लांट्स के केस में पढ़ रहे हैं, तो एक प्लांट अपनी पूरी लाइफ साइकिल में उन इवेंट्स के थ्रू गुजरता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सीड के जर्मिनेशन से प्लांट की जो डेथ होती है, दैट मीन्स सिनेंसिस मीन्स डेथ, तो सीड जर्मिनेशन से लेकर प्लांट की डेथ तक जितने इवेंट्स होते हैं, जितने चेंजेस होते हैं उसमें, उस सारे की सारी चीज़ों को मिलाकर हम बोलते हैं डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, सीड ने जर्मिनेट किया, जर्मिनेट होने के बाद वो बड़ा होगा, उसमें ब्रांचेस होंगी, ब्रांचेस के बाद फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी। इस तरीके से ये सारे के सारे डेवलपमेंट वाले चेंजेस, डेवलपमेंट वाले इवेंट्स जो हैं वो एक ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ साइकिल में चलते रहेंगे। Diagrammatic representation of the sequence of process which constitute the development of a cell of a higher plant is given in figure 15.8। तो जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? डेवलपमेंट का, जो उसमें सीक्वेंस, प्रोसेस में जो सीक्वेंस इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हमें फिगर 15.8 में बताया गया है, जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। ये जो फिगर है ये टिश्यूज़ के केस में भी एप्लीकेबल है और ऑर्गन्स के केस में भी एप्लीकेबल है। सो मूव करके चलते हैं हम डायग्राम के ऊपर। ये हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है डेवलपमेंट में, जो सीक्वेंस, जो इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसका। सो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेसेस इन अ प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर जो डेवलपमेंटल प्रोसेस में सीक्वेंस इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में बताया गया है। ये एक्चुअल में स्टार्ट होता है यहाँ से मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल कहने का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी सेल जिसके पास फर्दर डिवाइड होने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है। मेरिस्टेमेटिक सेल जो है उसने क्या किया? सेल डिवीज़न हुआ। सेल डिवीज़न के बाद उसकी प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी। प्लाज्मेटिक ग्रोथ के बाद उसमें डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन होने का मतलब ये हो गया कि जो सेल हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको अटेन करेंगे और स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं अपने परफॉर्म करेंगी। फिर उसके बाद उन सेल्स में क्या होगा? एक्सपेंशन, दैट मीन्स इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन के बाद वो सेल्स मैच्योर होंगी, मैच्योरेशन होगा, दैट मीन्स कि सेल्स जो हैं वो मैच्योर हो जाएंगी। मैच्योर होने के बाद उसमें सिनेंसिस होगा, दैट मीन्स कि अल्टीमेटली प्लांट सेल जो है उसकी फिर क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। कहने का मतलब ये हो गया कि डिवीज़न से लेकर उसने सारे प्रोसेस, सारे इवेंट्स जो हैं उनको फॉलो किया और अपना पूरा काम करने के बाद उसकी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ये क्या है? डेवलपमेंटल प्रोसेस में जो सीक्वेंस, जो इवेंट्स, जो चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अगर यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। Plants follow different pathway in response to environment or phases of life to form different kinds of structure। प्लांट जो है वो डिफरेंट पाथवे जो है उनको फॉलो करता है इन रिस्पॉन्स, किसके रिस्पॉन्स में? एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में, और जो फेजेस हैं लाइफ में उनके लिए, जिससे कि वो डिफरेंट काइंड्स के, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स जो हैं उसको बना पाए। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। प्लांट की ये जो क्वालिटी है इसको हम प्लास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हेट्रोफाइली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्ज कप। ये 3 प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं जिसमें हेट्रोफाइली जो है दैट मीन्स कि अलग होने का जो प्रोसेस है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने का जो प्रोसेस है उसको हम हेट्रोफाइली कहते हैं। तो कॉटन के केस में बताया गया है, कोरिएंडर के केस में बताया गया है एंड लार्ज कप के बारे में बताया गया है। In such plants, the leaves of the juvenile plant are different in shape from those in mature plants। इन plants में क्या होता है कि जो जुवेनाइल फेज की लीफ होती है वो लीफ
जो मेच्योर होता है प्लांट उस टाइम की जो लीफ होती है उनमें डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लेते हैं कि ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है लार्ज कप का स्ट्रक्चर है कि ये जुवेनाइल फेज की लीफ है इसकी। दैट मीन्स जुवेनाइल मतलब कि बहुत ही यंग स्टेज का जब ये प्लांट होगा तो वहाँ उस टाइम पर इसकी लीफ जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। लेकिन जब ये एडल्ट हो जाएगा दैट मीन्स कि मेच्योर हो जाएगा तो इसकी लीफ जो है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। सो आप देख सकते हैं कि लीफ जो है उसमें डिफरेंस कितना क्लियरली विजिबल है। तो यही यहाँ पर बताया गया है, एग्जाम्पल बता दिया गया और ये बताया गया कि इन सच प्लांट द लीफ ऑफ जुवेनाइल प्लांट, जुवेनाइल से याद रखना है कि यंग स्टेज की जो लीफ होती है वो मेच्योर स्टेज की लीफ से डिफरेंट होती है इन शेप। On the other hand, difference in shape of leaves produced in air and those produced in water in buttercup also represent the heterophilous development due to environment। अब एक और एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर बटरकप का। तो बटरकप का दो हैबिटेट होता है, एक एयर में दैट मीन्स की टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक वाटर दैट मीन्स की एक्वेटिक हैबिटेट। तो जो पानी में बटरकप होगा उसकी जो लीव्स की शेप होगी वो डिफरेंट होगी और जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में बटरकप होगा उसकी लीव्स जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, दोनों की शेप जो है वो डिफरेंट होगी। और ये किस वजह से होता है? ये एनवायरनमेंट की वजह से होता है। फिनोमेना ऑफ हेट्रोफाइली इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी। जो हेट्रोफाइली दैट मीन्स कि डिफरेंट अलग होने का, शेप अलग होने का, अलग अलग होने का, ये जो फिनोमेना है हेट्रोफाइली का ये प्लास्टिसिटी का एक एग्जाम्पल है। सो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है बी जो है ये बताया गया है बटरकप का, ठीक है। जो वाटर हैबिटेट में बटरकप का प्लांट होगा उसकी लीव्स जो है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देंगी और जो एयर में होगा दैट मीन्स की जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होगा उसकी लीफ जो है वो डिफरेंट होंगी, इसी तरीके की होती हैं, सिमिलर। सो आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर हो गया होगा। दस ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट। जो ग्रोथ है, जो डिफरेंशिएशन है, जो डेवलपमेंट है, ये तीनों इवेंट्स जो हैं प्लांट की लाइफ के ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं, आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट। ब्रॉडली डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। सो यहाँ पर हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन से मिलकर बना होता है। Development in plants, for example, both growth and differentiation is under the control of intrinsic and extrinsic factor। तो जो प्लांट में डेवलपमेंट होता है वो उसमें इंट्रिंसिक दैट मीन्स कि इंटरनल, प्लांट के इंटरनल फैक्टर्स भी एप्लीकेबल होते हैं, कंट्रोल करते हैं उसको, और एक्सटेंसिक दैट मीन्स कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी जो है उसको अफेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है वो कौन कौन से होते हैं? द फॉर्मर दैट मीन्स कि इंट्रिंसिक फैक्टर, इंटरनल फैक्टर इंक्लूड बोथ इंट्रासेल्यूलर, जेनेटिक और इंटरसेल्यूलर फैक्टर्स जैसे कि केमिकल सच एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो जेनेटिक मेकअप क्या हो गया? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं ये कौन से हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर हैं प्लांट के, जो कि प्लांट के डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। वाइल द लेटर दैट मीन्स कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या इंक्लूड करता है? जैसे कि लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट के डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमारा डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक जो है उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो से डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप कि ये जो वीडियो है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यदि कोई डाउट होता है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।